1 अक्टूबर 1949 बीजिंग के तियानानमेन चौक पर लाखों लोग इकट्ठा थे। एक आदमी ने लाल झंडा उठाया और जोर से चिल्लाया, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का जन्म हुआ है। वह आदमी था माओ जेडोंग। और उस दिन से दुनिया ने एक नए महाशक्ति के जन्म को देखा। लेकिन 1949 में चीन एक गरीब, पिछड़ा और आर्थिक रूप से टूटा हुआ देश था। आज वही देश दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है, जिसकी अर्थव्यवस्था अमेरिका को टक्कर दे रही है। सवाल यह उठता है, चीन ने यह सब कैसे किया? चीन के महाशक्ति बनने की कहानी शुरू होती है कम्युनिज्म के आने से। माओ जेडोंग ने एक नई विचारधारा के साथ देश को बदलने का वादा किया था। उन्होंने जमीनी सुधार किए, जमींदारों से जमीन छीन ली गई और गरीबों में बांटी गई। पर यह सुधार इतना आसान नहीं था। लाखों लोग मारे गए, विरोध को दबा दिया गया और चीन में तानाशाही की नींव रख दी गई। 1958 में माओ ने शुरू किया द ग्रेट लीप फॉरवर्ड। यह था एक महत्वाकांक्षी योजना, चीन को औद्योगिक महाशक्ति बनाने की। लोहा और स्टील उत्पादन बढ़ाने के लिए हर गांव में भट्टियां बनाई गईं, लेकिन योजना असफल हो गई। लाखों लोग भूख से मर गए। लेकिन इस असफलता ने चीन को सिखाया, बिना योजना के आर्थिक बदलाव सिर्फ तबाही लाते हैं। 1976 में माओ की मृत्यु के बाद चीन में एक नए नेता का उदय हुआ, देंग शियाओपिंग। देंग ने कहा, इससे फर्क नहीं पड़ता कि बिल्ली काली है या सफेद, जब तक वह चूहे पकड़ती है। इसका मतलब था, चाहे पूंजीवादी हो या साम्यवादी, जो काम करे उसे अपनाओ। देंग ने चीन का दरवाजा दुनिया के लिए खोला। विशेष आर्थिक क्षेत्र एसआईजेस बनाए गए, जहां विदेशी कंपनियां आकर निवेश कर सकती थीं। शेंजन जैसे शहर रातों रात बदल गए। अवसंरचना में निवेश हुआ, सड़कें, बंदरगाह और कारखाने बनाए गए। चीन की मजदूरी सस्ती थी, लोग मेहनती थे और सरकार ने हर काम तेजी से किया। एप्पल, सैमसंग और नाइकी जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग चीन में शिफ्ट कर दी। चीन दुनिया का सबसे बड़ा फैक्ट्री फ्लोर बन गया। लेकिन सिर्फ सस्ती मजदूरी से चीन महाशक्ति नहीं बना। उसने तकनीक में भी निवेश किया, अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित किया। हुआवे, ZTE और BYD जैसे ब्रांड्स ने दुनिया के शीर्ष खिलाड़ियों को टक्कर देना शुरू किया। चीन ने शिक्षा प्रणाली को भी आधुनिक बनाया। विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्रों में युवाओं को प्रेरित किया गया। आज चीन से सबसे ज्यादा इंजीनियर और शोधकर्ता स्नातक होते हैं। लेकिन चीन सिर्फ आर्थिक शक्ति नहीं बना, उसने सेना में भी निवेश शुरू किया। पीपल्स लिबरेशन आर्मी का आधुनिकीकरण किया गया। साइबर युद्ध, AI, ड्रोन, हर क्षेत्र में चीन ने तेजी से काम किया। दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम द्वीप बनाकर रणनीतिक स्थिति ली गई। चीन ने एक और मास्टर स्ट्रोक मारा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इस योजना के जरिए चीन ने एशिया, अफ्रीका और यूरोप में अवसंरचना में निवेश करना शुरू किया। बंदरगाह, राजमार्ग, रेलवे बनाए गए। यह सिर्फ व्यापार की योजना नहीं थी, यह प्रभाव बढ़ाने का उपकरण था। इस पहल से चीन उन देशों में घुस गया जहां पहले अमेरिका या यूरोप का दबदबा था। और आज इन क्षेत्रों में चीन की मौजूदगी है, आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य। चीन ने अपनी मुद्रा युआन को वैश्विक बनाना शुरू किया। डिजिटल युआन लॉन्च किया गया ताकि भविष्य में डॉलर पर निर्भरता से छुटकारा मिले। ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर नए वित्तीय संस्थान बनाए गए, जिनका उद्देश्य था पश्चिमी वित्तीय प्रणाली को चुनौती देना। साइबर स्पेस में भी चीन ने अपना इकोसिस्टम बनाया। गूगल, फेसबुक, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स को प्रतिबंधित कर दिया गया। अपना संस्करण लाया, बैदू, वीचैट, टिकटॉक, अलीबाबा। डेटा उनका है, नियंत्रण उनका है। और यही डेटा 21वीं सदी का असली सोना है। चीन के महाशक्ति बनने की यात्रा में एक और चीज अहम रही, राष्ट्रवाद। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने हमेशा एक नैरेटिव बनाया, हमारी जिंदगी सुधरी है तो सिर्फ पार्टी की वजह से। हर नागरिक को सिखाया गया कि उनका कर्तव्य है पार्टी के प्रति वफादार रहना। हांगकांग प्रदर्शन, ताइवान तनाव, शिनजियांग दमन, हर मामले में चीन ने अपना लोहे का हाथ दिखाया। दुनिया ने आलोचना की, लेकिन चीन अपने मिशन से नहीं डगमगाया। कोविड-19 महामारी के बाद भी जब पूरी दुनिया संघर्ष कर रही थी, चीन ने पहले लॉकडाउन लगाया, पहले फिर से खोला और अपनी अर्थव्यवस्था को तेजी से वापस विकास पर ले आया। डिजिटल अवसंरचना में भी चीन आगे है। स्मार्ट सिटीज, चेहरे की पहचान प्रणाली, डिजिटल भुगतान, ये सब चीजें चीन में आज जमीन पर काम कर रही हैं। फिर चाहे वह टिकटॉक का वैश्विक प्रभुत्व हो या इलेक्ट्रिक वाहनों में BYD का उदय, चीन हर जगह अपनी मौजूदगी बना रहा है। आज चीन सिर्फ एक देश नहीं, एक आर्थिक और भू राजनीतिक महाशक्ति बन चुका है। लेकिन यह कहानी सिर्फ विकास की नहीं है, यह नियंत्रण, योजना और अनुशासित शासन का परिणाम है, जिसमें लोकतंत्र नहीं पर स्थिरता है, जिसमें असहमति नहीं
पर दिशा है। चीन ने दुनिया को दिखा दिया कि पश्चिम के तरीके के बिना भी एक राष्ट्र वैश्विक नेता बन सकता है। और यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगले 10 सालों में चीन अंतरिक्ष दौड़ में भी अमेरिका को टक्कर देना चाहता है। चंद्रमा पर बेस, मंगल अभियान और उपग्रहों पर वर्चस्व, सब कुछ योजनाबद्ध है। चीन कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्वांटम कंप्यूटिंग में दुनिया का नेता बनना चाहता है। और जिस गति से वह निवेश कर रहा है, उससे लगता है कि यह सपना जल्दी पूरा हो सकता है। लेकिन दुनिया भी अब सतर्क हो चुकी है। क्वाड गठबंधन, इंडो पैसिफिक रणनीति, अमेरिकी प्रतिबंध, चिप्स पर रोक। पश्चिम अब खुले तौर पर चीन के उदय को रोकना चाहता है। पर क्या अब चीन को कोई रोक सकता है, जब कोई देश अनुशासन, योजना और राष्ट्रीय और चीन ने यह साबित कर दिया है कि अगर दृष्टि हो तो एक गरीब और टूटी फूटी अर्थव्यवस्था भी दुनिया की मालिक बन सकती है। और यह कहानी सिर्फ चीन की नहीं है, यह हर विकासशील देश के लिए एक ब्लूप्रिंट है। यह था सच जिसे अगर किसी ने पूरी तरह समझ लिया तो आज की दुनिया की सोच और सिस्टम दोनों हिल जाएंगे। क्योंकि यह मॉडल लोकतंत्र पर नहीं, बल्कि नियंत्रण, रणनीति और स्थायित्व पर खड़ा है। अब सवाल यह नहीं है कि चीन क्या कर चुका है, अब सवाल यह है कि वह आगे क्या करने वाला है। स्पेस, एआई, क्वांटम टेक्नोलॉजी, डिजिटल करेंसी, हर मैदान में चीन अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। दुनिया तैयार हो रही है चीन को रोकने के लिए। लेकिन क्या चीन अब रुकने वाला है, या फिर यह वही दौर है जहां अगली सदी का नेता तय हो रहा है?